हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। देखिए, बात चल रहा था गुरु का कि गुरु किसे कहते हैं, ठीक है ना। ओशो का हम लोग पढ़ रहे थे बुक, ठीक है, आपको पहले भी दिखा चुके हैं। इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बात दी हुई है। तो इसका लास्ट अध्याय है जो कबीर के दोहा से है, ठीक है। उसको हम ख़त्म करते हैं आज लास्ट वीडियो होगा, यानी वीडियो नंबर 4, जिसमें ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी अच्छी बात दी हुई है लास्ट में। यह श्लोक क्या है कि गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाओ, तब बलिया रे गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताओ, ठीक है ना। कबीर अपना अनुभव शेयर करते हैं, कहते हैं कि ऐसा घड़ी आ गया कि किसका पैर छूम। तो कबीर व्याख्या करते हैं कि बड़ी दुविधा में खड़ा हो गया है। गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाओ, पहले किसका पैर छूम। दूसरे वचन के दो अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताओ। तो कबीर कहते हैं कि बलिहारी गुरु तुम्हारी की, जब मैं दुविधा में था तो तुमने तत्क्षण इशारा कर दिया कि गोविंद के पैर छुओ। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, ठीक है। अगर कोई शिष्य दुविधा में है कि अगर पिता और गुरु दोनों एक साथ खड़ा है तो किसका पैर छुए, तो गुरु ने कहा कि पहले अपना पिता का पैर छुओ, ठीक है ना। जैसे मैं दुविधा में था, आपने इशारा कर दिया गोविंद के पैर छुओ, क्योंकि मैं तो यहाँ तक था, मैं तो राह पर लगे हुए मील के पत्थर की तरह था जिसका इशारा था आ गया, मंजिल आ गई है अब मेरा कोई काम नहीं। अब तुम गुरु के पैर छोड़ो, गोविंद के पैर छू लो। एक तो यह अर्थ है साधारणतः, यही अर्थ किया जाता है। दूसरा अर्थ तो और भी कीमती है, और मेरी प्रतीति तुम दूसरे अर्थ के साथ है, क्योंकि पहले जो वचन है वो दूसरे अर्थ के साथ सही होंगे। देखिए, दूसरा अर्थ क्या कहता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताओ। दुविधा में हूँ किसके पैर लागूं, गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, मैंने गोविंद को छोड़ा, गुरु के ही पैर छुए, क्योंकि उसकी ही बलिहारी है, उसी ने गोविंद को बताया है। यही अर्थ ठीक होगा, क्योंकि आगे के सूत्र में कहते हैं, वे कह रहे हैं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु ने बड़ा न कोई, कर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। कहता है कि तीनों लोक में 9 खंड में, ठीक है ना, गुरु से कोई बड़ा नहीं हो सकता। तीनों लोक में यानी त्रिलोक में गुरु से बड़ा कोई ना हो सकता। गुरु जो किया वो कोई नहीं कर सकता। परमात्मा से ऊपर कबीर जब गुरु को रख रहे हैं, यानी कि कबीर क्या कर रहे हैं कि गुरु को परमात्मा से ऊपर रख रहे हैं, तो दूसरा ही अर्थ है और होना भी सही वही चाहिए, क्योंकि इस आखिरी पड़ाव पर जहाँ से गुरु ने विदा होंगे वहाँ से गोविंद की यात्रा शुरू होगी। यही उचित है कि गुरु के पैर छुए जाए। उस आखिरी पड़ाव पर वह विदाई का क्षण है, उसके बाद गुरु नहीं होगा, गोविंद ही होंगे। उस दिन बीच का सेतु हट जाएगा। उस दिन, देखिए पहले बताया गया था कि गुरु क्या है, गुरु आपके और परमात्मा के बीच में एक सेतु है, यानी एक बांध है जो आपको कहाँ पहुँचा देंगे, गोविंद के पास, यानी कि परमात्मा के पास। अब कहता है कि अब जैसे ही आप गोविंद से मिलिए, परमात्मा से मिलिए, अब वो सेतु हट गया, यानी कि अब गुरु का काम नहीं है, अब आपका देख रेख कौन करेंगे, आप परमात्मा के पास पहुंच गए हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि अब आप किसके देख रेख में हैं, तो गुरु से ऊपर, ठीक है ना। नहीं, गुरु को ही रखा गया परमात्मा से ऊपर। अब गुरु ने मिला दिया आपको परमात्मा से, तो अब आपका देख रेख कौन करेंगे, आपका जो भी है ख्याल रखने के लिए वो कौन है, परमात्मा है। उस दिन बीच में अब तक हाथ पकड़ कर लाए थे वो विदा हो जाएगा। उस विदाई के क्षण में यही उचित है कि कबीर ने कहा कि मैं फिर गुरु के ही पैर छूऊं, क्योंकि बलिहारी उसी की है, उसके बिना यहाँ तक ना आ सकता था, उसके कारण ही यहाँ तक आया हूँ। और यही बात आगे के सूत्र में भी सघन होती है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाए तो उपाय है, क्योंकि हम गुरु के पास जा सकते हैं। कहता है कि अगर भगवान रूठ जाते हैं तो हम गुरु के पास जाएंगे, लेकिन गुरु रूठ जाएँ तो गुरु ही तो हैं जो भगवान के पास ले जाते हैं, ठीक है ना, वो परमात्मा से मिलन कराते हैं। अब गुरु ही रूठ जाए तो परमात्मा से मिलन कौन कराएगा, परमात्मा से मिलन कौन कराएगा। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे ठौर नहीं। और गुरु रूठ जाए तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि गुरु के बिना हरि के पास तो जा ही नहीं सकते, हरि बिना गुरु के पास जा ही नहीं सकते, गुरु के बिना हरि के पास नहीं जा सकते, ठीक है। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे ठौर नहीं। शिष्य के समग्र साधना गुरु की छाया बन जाने की है, वह समग्र समर्पण है, वह अपने आप को बिल्कुल खो देना है, तभी तो गुरु तुम्हें तैयार कर पाएगा। उस परम घटना के लिए जहाँ तुम्हारा आप परमात्मा में खो जाएगा, गुरु तैयार कैसे करेगा। अगर ठीक से समझो तो गुरु उस परम घटना की प्राथमिक तैयारी है, उस परम अनुभव की जहाँ आत्मा परमात्मा में खोती है। गुरु में तुम खोकर
तैयार करते हो वह पूर्ण परीक्षण है, वह पूरा हो जाएगा, उसी क्षण द्वार खुल जाएगा, उसी क्षण गुरु गोविंद दोनों खड़े हो जाते हैं, जहाँ से गुरु विदा होगा और गोविंद की यात्रा शुरू होगी। तो ऐसा समझो कि 3 यात्रा पथ है। एक तो जो तुमने अपनी बुद्धि से चुना है, जो अहंकार का पथ है। दूसरा है जो परम ब्रह्मा का पथ है, दोनों समानांतर है, कहीं मिलते नहीं। तीसरी एक बीच की गली है जो इस समानांतर पथों को जोड़ती है, वह गुरु है। वह तुम्हारे अहंकार को विसर्जित करता है, अहंकार से दूर ले जाता है, निअहंकार ब्रह्मा के पास पहुंचाता है। देखिए, पहला कहता है कि तुम खुद हो, दूसरा कहता है कि वो तुम्हारा अहंकार है, तीसरा कहता है कि वो गुरु है जो तुमको परमात्मा से मिलाएगा। और जैसे ही गुरु के शरण में तुम जाओगे, तुम्हारा अहंकार क्या हो जाएगा? विसर्जित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। निअहंकार ब्रह्मा के पास पहुंचाता है। जो अहंकार रहित है, यानी कि जिसके अंदर अहंकार नहीं है, वही ब्रह्मा के पास जा सकता है। जितने तुम पिघलते हो उतना ही परमात्मा सघन होता है। तुम जितना पिघलते हो उतना ही परमात्मा तुम्हारे ऊपर दया करते हैं। जितने तुम मिट सकते हो उतना ही वो प्रकट होता है। लोग पूछते हैं परमात्मा कहाँ है, उन्हें पूछना चाहिए कि मैं इतना ठोस क्यों हूँ, परमात्मा को जगह कहाँ है और आने की। तुम्हारा हर बुरी तरह भरा है, तुमसे ही भरा है। गुरु खाली करेगा, और इससे पहले कि परमात्मा उतर सके, परमात्मा तो बहुत अज्ञात है। कहता है कि कोई पूछता है कि परमात्मा कहाँ है, तो गुरु कहते हैं कि परमात्मा तो हर जगह है। तुम इतना ठोस हो, जटिल हो कि तुम्हारे अंदर गुरु परमात्मा नहीं आ सकते। तुम्हारे अंदर अहंकार है। अगर तुम अपने आप को खाली कर सको तो परमात्मा उसमें उतर सकेंगे। उससे तो तुम क्या कहता है कि परमात्मा बहुत अज्ञात है, उससे तुम डर जाओगे। अगर परमात्मा आ गए तो उससे तुम डर जाओगे। आज अगर आ भी जाए तुम्हारे द्वार पर तो तुम द्वार ही नहीं खोलोगे। तुम ऐसे भागोगे वहाँ से अपना घर छोड़ के दोबारा घर लौट कर ना आओगे, क्योंकि परमात्मा तो विराट है। वो विराट खाई तो तुम्हें बहुत घबरा देगी, तुम चक्कर खा जाओगे। गुरु तुम्हें धीरे धीरे राजी करेगा। ऐसे समझो कि सागर में नदी गिरती है, तुम्हें अपनी नाव को सागर में ले जाना है, तो तुम नदी में अपनी नाव को छोड़ते हो, नदी में नाव को चलाने का अभ्यास करते हो। नदी में अभ्यास हो सकता है, खतरा कम है। सागर में अभ्यास नहीं हो सकता, खतरा बहुत ज़्यादा है। तैरना सीखना हो तो नदी में उचित है, जहाँ किनारे है, जहाँ किनारों पर लोग हैं तो तुम्हारी आवाज़ पहुँच सकती है, जहाँ कोई बचा सकता है, जहाँ सुविधा हो सकती है। गुरु नदी की धार है, वो गंगा है। तुमसे वो तैयार करना सीख लो, उनसे तुम तैयार करना सीख लो। फिर धीरे धीरे गंगा तुम्हें सागर में ले जाएगी। फिर सब किनारे छूट जाएंगे, फिर वहाँ कोई सहारा ना होगा, वहाँ तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे। तुम परम एकांत के पहले गुरु का संग साथ जरूरी है। गुरु के पहले तुम भीड़ में हो। भीड़ यानी अनेक, अनंत। गुरु यानी 2, दैत ब्रह्मा यानी 1, अदैत उसके। इससे पहले कि तुम भीड़ से हटो, तुम्हें 2 के लिए राजी होना पड़ेगा। तब 2 से भी हट सकोगे और 1 के लिए राजी हो जाओगे। ठीक कहते हैं कबीर, गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताओ। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। देखिए क्या कहता है कि तुम क्या हो? तुम अज्ञात हो, तुम अभी नदी में हो और नदी में तैरना सीखो। जिस दिन नदी में तैरना सीख जाओगे, तुम खुद ही क्या चले जाओगे? सागर में उतर जाओगे। ठीक है ना। यानी कि तुम्हें शीघ्र ही और अपने आप ही परमात्मा से नहीं मिलन होगा। तुमको क्या करना होगा? अपने अंदर की जो भी अज्ञानता है, अहंकार है, उसे खाली करना होगा। उसके बाद गुरु उसमें तुम्हें ज्ञान भरेंगे जो परमात्मा से मिलाएगी। ठीक है। काफ़ी अच्छी इसमें कहानी दी हुई थी, बातें दी हुई हैं जो आपको इंस्पायर करेगी। ओशो काफ़ी ज्ञानी रह चुके हैं, लगभग 1.5 लाख किताब इन्होंने पढ़ा है। सुनकर आश्चर्य होता है, लेकिन यह सही है। 1,50,000 1.5 लाख किताब इन्होंने पढ़ा है। उसके बाद इन्होंने अपने विचार को प्रकट किया है। ये बिल्कुल मतलब खुलकर किसी भी कह सकते हैं टॉपिक पे या फिर किसी भी बात पे, किसी भी मतलब जो भी हो आपका बातें, जैसे होता है ना, कुछ उलझन भरी बातें हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें नहीं करें, किसी को मतलब दुविधा होता है, तो जो भी दुविधा है उस पर इन्होंने खुलकर बात कहा है। ओशो जी, रजनीश ओशो इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने किसी भी दुविधा पर, किसी भी मतलब टॉपिक पे इन्होंने खुलकर बातें कही है। इन्होंने बिना किसी का संकोच किए हुए इन्होंने भगवान पे भी खुल के बोला है, शिष्य पे बोला है, गुरु पे बोला है। इनका बहुत सारा उपनिषद है जो इन्होंने जीवन के बारे में बताया है। ठीक है ना। तो कुछ किताबें मेरे पास है और कुछ इस बार भी पुस्तक मेरे से ख़रीदे हैं। सबको धीरे धीरे कर हम क्या करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे।
ठीक है ना। एक छोटी सी पुस्तक से हमने शुरू किया था, गुरु से, ठीक है ना। अब गुरु के ही आशीर्वाद से इसको हम और आगे मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। इसको देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।